Good morning class, I am Manju Rana. This is your science class. प्रीवियस क्लास में हमने फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया था, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ था। इसमें हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल्स कैसे और कहाँ से मिलता है। फिर हमने जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया था उसमें हमने ये पता चला था कि हम फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। अब जो रॉ मटेरियल हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट का ही टॉपिक है ये। अब जो रॉ मटेरियल हमारे पास थे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब इन सब की प्रेजेंस में जो प्रोसेस शुरू होती है खाना बनाने की, सिंथेसिस की, तो उसमें आपकी दो चीज़ें बनती हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वही आपका स्टार्च कहलाता है। जो आपकी लीव्स होती हैं, जब आप उसको तोड़ते हो तो उसके अंदर एक चिपचिपा पदार्थ होता है, वही आपका स्टार्च होता है। और वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। वो स्टार्च ही आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, या ये कह सकते हैं वो कार्बोहाइड्रेट आपका स्टार्च होता है। अब सेकंड थिंग है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को ह्यूमन बींग्स ग्रहण कर लेते हैं। टेक ऑक्सीजन बाय ह्यूमन बींग्स, यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस थी, प्लांट्स की जो खाना बनाने की प्रोसेसिंग थी, उसमें उन्होंने दो चीज़ों को बनाया, कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टार्च लीव्स पर रहता है, और ऑक्सीजन जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा ले ली जाती है। टेक ऑक्सीजन बाय ह्यूमन बींग्स। अब इसमें आपने देखा, अब ये तो हो गई जो ग्रीन लीव्स थी उनकी बात। अब उसमें देखो जो अलग प्रकार की लीव्स होती हैं, जो डिफरेंट कलर्स की होती हैं। द लीव्स अदर दैन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, यानी कि जो पत्तियाँ ग्रीन नहीं होती हैं, ग्रीन से अलग जो लीव्स होती हैं, वो भी उनके पास भी क्लोरोफिल होता है। लेकिन उनके डार्क कलर की वजह से, जैसे डार्क रेड है, ब्राउन है, उनकी कलर की वजह से जो ग्रीन कलर होता है वो छुप जाता है। जो लीव्स डिफरेंट कलर्स की होती हैं उनके अंदर भी ग्रीन पिगमेंट होता है, लेकिन उनके डार्क कलर की वजह से वो ग्रीन कलर जो है छिप जाता है, हमें दिखाई नहीं देता है। सो इसलिए फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो, यानी कि उन लीव्स में भी आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, क्योंकि उनके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। You often see green patches in ponds or stagnant water bodies. आपने देखा होगा कई बार जो ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं, जैसे तालाबों वगैरह में, जिसको आप सब शुद्ध लैंग्वेज में काई भी बोलते हो, ठीक है, वो ग्रीन पैचेस होते हैं। या फिर आपने गीली दीवार देखी होंगी, जो दीवार हमेशा गीली रहती हैं, उन पे एक ग्रीन कलर का पिगमेंट, ग्रीन कलर की एक जो पैचेस होते हैं वो बन जाते हैं। These are formed by the growth of organism called algae, यानी कि जो ग्रीन कलर के जो पैचेस होते हैं वो कैसे बनते हैं? उनकी ग्रोथ होती है कुछ जीवों की वजह से। जैसे वो जीव ग्रोथ करते हैं तो उन जीवों की वजह से उनका वो बनते हैं, उन फॉर्म्ड होते हैं, और उन जीवों को हम एल्गी यानी कि शैवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्गी। अब जो एल्गी होते हैं ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं। दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जो एल्गी होती हैं वो भी अपना खाना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा खुद ही बनाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट जो हमारा है। अब कार्बोहाइड्रेट में बहुत से चीज़ें होती हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंदर सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और ये सभी जो हैं, ये तीनों चीज़ें, दीज आर यूज्ड टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि ये जो चीज़ें हैं तीनों, ये फूड के और भी कंपोनेंट्स को बनाने में यूज़ होती हैं। अब जैसे प्रोटीन एंड फैट्स, लेकिन जो प्रोटीन होता है ये एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है, जिसमें नाइट्रोजन होता है।
तो अब बात आती है नाइट्रोजन की, कि प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है। ये तीनों चीज़ें तो मिल गई, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो हो गया। अब बात करते हैं नाइट्रोजन, कि प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, क्योंकि प्रोटीन्स जो एक है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है और जिसमें नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन कहाँ से प्लांट्स को मिलता है वो हम बात करते हैं। हम सबको पता है कि जो एयर होती है, एयर में नाइट्रोजन की बहुत मात्रा होती है। इन एयर एज अ फॉर्म ऑफ गैस, नाइट्रोजन कहाँ होता है, हवा में होता है गैस की फॉर्म में। बट प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब इन दिस फॉर्म, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। नाइट्रोजन को गैस की फॉर्म में प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, कैसे उनको नाइट्रोजन मिलती है। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया, जो मिट्टी होती है उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में। यानी कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी के अंदर जो पानी के साथ मिलकर नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर उस वही जो है मिट्टी और पानी में मिली हुई जो नाइट्रोजन होती है वो एब्जॉर्व कर ली जाती है प्लांट्स के द्वारा। किसके द्वारा, प्लांट्स उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा, फार्मर्स जो होते हैं वो अपने खेतों में फर्टिलाइज़र्स डालते हैं, मिट्टी में फर्टिलाइज़र्स डालते हैं, और जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उसमें जो होती है नाइट्रोजन, बहुत रिच इन नाइट्रोजन, यानी कि जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो नाइट्रोजन से भरपूर होते हैं, उनमें नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। वो फर्टिलाइज़र्स फार्मर क्या करते हैं, सॉइल में डाल देते हैं, सॉइल में मिला देते हैं, फिर वो नाइट्रोजन, वहाँ से वो नाइट्रोजन क्या होता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से फुलफ़िल हो जाती है। तो उसके बाद ऐसे प्लांट्स को नाइट्रोजन भी मिल जाती है, और वो अपना खाना, उसमें जो है सारे प्रोटीन्स और विटामिन्स उनको मिल जाते हैं। तो आपने देखा नाइट्रोजन कहाँ से मिली, एक बार दोबारा से देखते हैं। नाइट्रोजन कहाँ होती है, गैस की फॉर्म में एयर में होती है, लेकिन प्लांट्स उसको ऐसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देती हैं एक यूजेबल फॉर्म में। एक फॉर्म तो वो हो गई जहाँ से प्लांट्स नाइट्रोजन को ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरा, जो फार्मर्स फर्टिलाइज़र्स डालते हैं मिट्टी में, अपने खेतों में जो फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं, उन फर्टिलाइज़र्स में भी नाइट्रोजन होती है, और वहाँ से भी प्लांट्स अपनी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर लेते हैं। सो आपका ये टॉपिक आज का यहीं पर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में अपने नेक्स्ट टॉपिक को हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आपको आज का क्या करना है, ये सारा जितना भी मैंने काम कराया है आपको सारा अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, और अगर किसी को कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो आपको मेरे से पूछना है। थैंक यू क्लास।